नमस्कार। आज हम सूरदास जी द्वारा रचित विनय तथा भक्ति के पदों का अध्ययन करेंगे। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सु निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। इस पद में सूरदास जी ने निराकार की उपासना करने की बजाय सगुण साकार ईश्वर की उपासना करने के कारण को स्पष्ट किया है। इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने निर्गुण की बजाय सगुण भक्ति करने के कारण को स्पष्ट किया है। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति का अर्थ है ईश्वर की लीला। सूरदास जी कहते हैं कि उस अज्ञेय यानी जिसको जाना नहीं जा सकता, उस ईश्वर की लीला को कोई नहीं कह सकता। वह तो वर्णन से परे है, अगोचर है एवं अगम्य है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गूंगे शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो बोल नहीं सकता। अंतर्गत शब्द का अर्थ है भीतर। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद तो आता है, परंतु वह उसके विषय में कुछ कह नहीं सकता। उस फल का रस वह अपनी अंतरात्मा में ही चखता रहता है, उसी प्रकार उस वर्णनातीत ईश्वर जो अगम है, अगोचर है, उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। परम स्वाद सब ही सु निरंतर, अमित तोष उपजावे। स्वादिष्ट पदार्थ सभी को अपार सुख प्रदान करते हैं और मन में परम संतोष उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार वह जो निराकार ब्रह्म है, वो सबके लिए सुखदायक और आनंदकारी है। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अगम शब्द का अर्थ है जहाँ पहुँचा न जा सके, और अगोचर शब्द का अर्थ है इंद्रियों की पहुँच से परे। निराकार ब्रह्मा यद्यपि सबके लिए सुखदायी और आनंदकारी है, सबको संतोष प्रदान करने वाला है, परंतु वह मन और वाणी से अगम्य, अज्ञात और अगोचर है। जो उसका पूर्ण ज्ञान रखता है या जानता है, वही उसका साक्षात्कार कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावे। उस निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप होता है, न रेखा आकार होता है, न कोई जाति होती है, और न ही उसे प्राप्त करने की कोई सरल स्पष्ट युक्ति होती है। अतः भक्त का मन बिना सहारे के चक्कर की तरह इधर उधर भटकता रहता है अथवा चकित या भ्रमित बना रहता है, परंतु मन उस निराकार ईश्वर को नहीं जान पाता है। यद्यपि उस ब्रह्म ईश्वर जो है, जो निराकार ईश्वर है,
वो आनंद देने वाला है, लेकिन वो मन से, वाणी से अगम्य है, अर्थात उस तक जाया नहीं जा सकता। वो इंद्रियों की पहुंच से दूर है। ना उसकी कोई रूपरेखा है, ना उसका कोई गुण है, ना जाति है। इसलिए बिना किसी सहारे के, बिना उस ईश्वर को जाने जो भक्त का मन है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। जो भक्त है वो भ्रमित बना रहता है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि निर्गुण ब्रह्म सब तरह से अगम्य, अगोचर है। उसकी भक्ति अत्यंत जटिल है, कठिन है। इसलिए मैं सब तरह से ज्ञात एवं सुपरिचित होकर सगुण साकार ईश्वर श्री कृष्ण की लीला के पदों का गान करता हूँ। जा पर दीना नाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिहीं पर कृपा करे। कौन विभीषण रंक निसाचर, हरि हंसी छत्र धरे। राजा कौन बड़े रावण ते, गर्भी गर्भ करे। रंकव कौन सुदामहु ते, आप समान करे। अधम कौन है अजामिल ते, जमतै जात डरे। कौन विरक्त अधिक नारद ते, निशिदिन भ्रमत फिरे। जोगी कौन बड़ो शंकर ते, ताको काम छरे। अधिक कुरूप कौन कुबिजा ते, हरिपति पाई तरे। अधिक स्वरूप कौन सीता ते, जमन वियोग भरे। यह गतिमति जानी नहीं को, किहीं रस रसिक ढरे। सूरदास भगवंत भजन बिनु, फिरि फिरि जठर जरे। इस पद में सूरदास जी ने बताया है कि जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है वह सदा सुखी रहता है। ईश्वर की कृपा से बड़े बड़े का उद्धार हुआ है और उनकी अकृपा से सदा अहित ही होता है। जा पर दीना नाथ ढरे। सूरदास जी कहते हैं कि जिस पर दीनानाथ अर्थात भगवान दया करते हैं और द्रवित हो जाते हैं। सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिहीं पर कृपा करे। वह व्यक्ति वास्तव में अच्छे कुल में उत्पन्न माना जाता है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं वही बड़ा और सुंदर रूप वाला होता है। कौन विभीषण रंक निसाचर, हरि हंसी छत्र धरे। निसाचर शब्द का अर्थ है राक्षस और रंक शब्द का अर्थ है गरीब। सूरदास जी कहते हैं कि विभीषण के अलावा अनाथ और गरीब राक्षस कौन था, परंतु ईश्वर की कृपा से वह लंका का राजा बन गया। अर्थात भगवान राम की कृपा से उसने राजछत्र धारण किया। राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्भी गर्भ गरे। रावण से बड़ा शक्तिशाली राजा कौन था, लेकिन भगवान ने उसके गर्व को समाप्त कर दिया, क्योंकि उस पर भगवान की कृपा नहीं थी। रंकव कौन सुदामु ते, आप समान करे। रंकव शब्द का अर्थ है गरीब। सूरदास जी कहते हैं कि सुदामा से बढ़कर गरीब कौन था। उसे भगवान ने प्रचुर वैभव देकर अपने समान बना दिया। अधम कौन है अजामिल ते, जमतै जात ढरे। अजमल से अधिक पापी कौन था, परंतु भगवान ने दया करके
उसे बचाया तथा यमराज भी उसके पास जाने से डरने लगा। कौन विरक्त अधिक नारद ते, निशिदिन भ्रमत फिरे। महर्षि नारद से अधिक विरक्त इस संसार में कौन है, जिन्हें ईश्वर ने निरंतर भ्रमणशील बना दिया। जोगी कौन बड़ो संकर ते, ताको काम छरे। शंकर से बड़ा योगी कौन हो सकता है, परंतु उन्हें भी काम ने चला, वे कामनाओं से आसक्त हो गई। अधिक क्रूप कौन को बिजाते, हरिपति पाई तरे। सीता से अधिक सुंदरी कौन थी, किंतु उसे भी वियोग में जीवन बिताना पड़ा। और कुब्जा से क्रूप और कौन थी, फिर भी भगवान ने उसका उद्धार किया। अधिक स्वरूप कौन सीता ते, जमन वियोग भरे। और सीता से सुंदर कौन थी, किंतु उसे भी वियोग में जीवन बिताना पड़ा। वस्तुतः भगवान की ऐसी प्रवृत्ति तथा स्वभाव की गति को कोई नहीं जानता कि कब वे किस पर द्रवित होकर उस पर कृपा करेंगे। यह गतिमिति जाने नहीं को कहीं रस रसिक ठहरे। भगवान की गतिमिति को कोई नहीं जानता कि वे किस रस के रसिक बनकर द्रवित हो जाएंगे, किस पर अपनी कृपा करेंगे। सूरदास भगवंत भजन बिनु, फिरी फिरी जठर जरे। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना जीव को बार बार जठराग्नि की ज्वाला में जलना पड़ता है। अर्थात भगवान की कृपा के बिना जीव को सांसारिक आसक्ति, माया, मोह एवं जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता है।